को जो भी मजबूत नेता होता है उनको अपॉर्चुनिटी देने का काम करती है। तो सब कार्यकर्ता के तौर पे है, किसी कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व दिया जा सकता है पार्टी के लीडरशिप के द्वारा, और वो आज इसी तरह से उनको हटा के किसी और को ये दायित्व दिया जाएगा। नाम जो है, बहुत सारे नाम आप लोगों के चैनल पे देख रहा हूँ। अभी हिमांशु जी भी कह रहे हैं, नहीं जफर साहब आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की परिपाटी रही है कि बार बार वो अपना मुख्यमंत्री बदलती है। उत्तराखंड में क्यों बार बार बदलने की नौबत आई, ये बताने की जरूरत नहीं है। गुजरात में भी नौबत क्यों आ गई, सच आप बता दीजिए, वरना मतलब मुख्यमंत्री बदलना उस गुजरात में जहां पर नरेंद्र मोदी 14 सालों तक सीएम रहते हैं, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की परिपाटी है, बार बार मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। मैंने देखे जो आपने कहा उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड में दूसरी बार जो है जो मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड में जो बदलना पड़ा वो मजबूरी थी, इसलिए कि वो एमपी थे और एमपी को जाके वापस इलेक्शन लड़ना पॉसिबल नहीं था। इलेक्शन नहीं हो रहा था, 6 महीने का समय खत्म हो गया था, इसलिए मजबूरन उनको हटाना नहीं, मजबूरन उनको लीगल कारणों के वजह से उनको हटना पड़ा और इसलिए दूसरे को चांस देना पड़ा। उसकी हटाया नहीं गया था, लीगल कारणों की वजह से हटाना पड़ा। दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूं कि देखिए सीआर पाटिल जी हो या जो बाकी और आप नाम चला रहे हैं, वे सब मजबूत नेता हैं। जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे वो भी बहुत मजबूत नेता थे। आज किसी को भी दायित्व दिया जा सकता है। सीआर पाटिल जी के बारे में हिमांशु जी कह रहे थे, बेहतर तरीके से जानते, मैं इस बारे में टीका टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता कि वो पार्टी का अधिकार, पार्टी के सीनियर लीडर हैं और पार्टी के किसी लीडर को ही बनाया जा सकता है। लेकिन मेरे पड़ोसी भी, मेरा घर का दीवार सीआर पाटिल जी के दीवार से मिला हुआ, तो हम तो कुछ ही होंगे अगर वो बन जाएंगे बता दीजिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि पार्टी अगर दीवार है तो दीवार से सुनाई भी देती होगी उस पार की बात इस पार, तो कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? जल्दी से बताइए। रोहन गुप्ता जी अब बड़े देर के बाद मुस्कुराए हैं, उनके पास में जा रही हूं। कुछ सुनाई नहीं। देखिए चित्रा जी, मोदी जी को अभी एक नया खेल, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा, लेकिन हिमांशु जी को ज्यादा मालूम रहता है हमारे पार्टी के बारे में, तो उनकी बातों पर जरूर ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है। अब रोहन गुप्ता जी देखिए, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदलकर दरअसल गुजरात की जनता को यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोरोना काल की जो नाकामियां रही हैं उस चेहरे को हमने बदल दिया और अब एक नए चेहरे के जरिए बीजेपी नए जोश से आगे बढ़ेगी चुनाव के लिए। कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री का बदलना? देखिए, आपने भी जैसे माना कि गुजरात में कोरोना काल में जो विफलता रही, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी एक नया खेल खेलने के मूड में है। वो है किस्सा कुर्सी का, जो म्यूजिकल चेयर होते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री ये लोग बदलते जा रहे हैं कि जैसे ही 5 साल का जश्न ये लोग मनाते हैं जो मुख्यमंत्री का, समझ लो कि उसकी छुट्टी पक्की हो गई। आपने येदियुरप्पा जी ने 5 साल का जश्न मनाते ही उनकी छुट्टी पक्की हो गई थी। अभी रूपानी जी का भी 5 साल का जश्न मना। देखिए, इस प्रकार से जो भाजपा की एक पार्टी है चित्रा जी, एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये विफलता पूरी भाजपा की पार्टी है। हम जब कोरोना काल की बात कर रहे हैं चित्रा जी, मैं गुजरात से हूँ, अभी एक रिपोर्ट आया कि कम से कम 2 से 3 लाख लोगों की गुजरात में मृत्यु हुई है। ये लोग कहते हैं संसद में कि ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं। हम लोग ने अभी कोविड न्याय यात्रा की, हम लोग घर घर पे जो लोग मरे उनके घर पे गए और हम लोग सहन नहीं कर सकते, हम देख नहीं पाए, उस तरह से गुजरात में हाल हुआ है। कहीं ना कहीं भाजपा की जो लीडरशिप है ये जानती थी कि अगर रूपानी जी को रखा गया तो ये सारी जो ठीक रहा है वो फूट सकता है। पर मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री बदलने से भाजपा का जो सही चेहरा है वो देश की या गुजरात की जनता से सामने छुपने वाला नहीं है। कोरोना काल की विफलता तो महाराष्ट्र से भी लगातार हमने देखी। रोहन गुप्ता जी, अगर कोरोना काल में आप ये बता रहे हैं कि किसी भी राज्य ने बॉस ने ऑक्सीजन की कमी की बात नहीं मानी, कौन सा राज्य था जो खुलकर सामने आया और उसने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हमारी जनता की मौत हुई है? शुरुआती तौर पर तो कोई भी सामने नहीं आया था। उसमें महाराष्ट्र भी था, उसमें राजस्थान भी था, उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी थे। रोहन जी देखिए, यहाँ पे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बात हम राजनीति की नहीं कर रहे। नेशनल डिजास्टर का मतलब होता है कि राष्ट्रीय आपत्ति। अब किसी को सरकार ने नहीं कहा कि राज्य संसद में आके ये कहे कि ऑक्सीजन के बिना किसी की मृत्यु नहीं हुई है। सब जानते हैं कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन की लाइनें आपने भी दिखाई है। मुद्दा यहाँ पे देश की जनता से और राज्य की जनता से झूठ बोलने का है। जो हमारे गुजरात में एक फेमस है गुणोत्सव, रणोत्सव, खेलोत्सव, हर दूसरे महीने में एक उत्सव बनाया जाता है। आज मुझे लगता है कि मोदी जी ने तय किया है कि जो कोरोना काल की विफलता का ठीकरा उनके सर पे फोड़ने के लिए विजय रूपानी का एग्जिट उत्सव चालू हो रहा है। देखिए, इस प्रकार से राजनीति नहीं चल सकती है। जवाब दे रहे हैं वो। अगर भाजपा ने मुख्यमंत्री बदले हैं, इसका मतलब है कि वो विफलता का स्वीकार कर रहे हैं। विफलता स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री बदलकर आप। जफर इस्लाम साहब देखिए, जो जिनके शीशे के घर होते हैं वो दूसरे के इसमें ईंटा नहीं मारते। ये जरा देखिए, इनके पंजाब को लेके देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए कैसे हालत बनी हुई है। यहाँ तो इतना आसानी से जो मुख्यमंत्री को दायित्व हटाया जा रहा है
वो खुद आके कह रहा है भाई लड़ाई झगड़ा तो होता है पंजाब में, लड़ाई झगड़ा होता है राजस्थान में, लड़ाई झगड़ा होता है छत्तीसगढ़ में, इसलिए कि पद के लालची लोग हैं वहां पर, पद की लालच है। यहाँ सत्ता की कोई मोह नहीं है, यहाँ लोगों को सेवा करने की मोह है, इसलिए कि कोशिश होती है सेवा करने के लिए। इसलिए आप देखिए यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं उसको भी कितना आदर पूरा नहीं ये अरे एक मिनट, जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं और कोई मुख्यमंत्री किस तरह से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई लाइन चलता है सबके रात उन्होंने कहा कि वो कोरोना काल में बहुत अच्छी तरह से लड़े, नहीं आपने एक एग्जांपल सेट किया, ये कहा उन्होंने, मैं आपको उसमें बिल्कुल लड़ा सकता हूँ। बिल्कुल लड़े, उनकी एग्जिट क्यों हुई? बिल्कुल लड़े, अच्छे तरह से लड़े, इसका ये मतलब नहीं कि किसी और को चांस नहीं दिया जा सकता है। आप भाई उनको पार्टी डिसाइड करती है कि किसको कौन सा दायित्व देना हो सकता है उनको। एक मिनट